स्पेस जिसने आज आउट परफॉर्म किया है इस कमजोर मार्केट में भी, वो है आईटी। आप जिक्र भी कर रहे थे इसमें भी सर, कुछ चुनिंदा काउंटर्स जो हमने लगातार चर्चा की जहाँ पे नंबर्स अच्छे थे और मिड कैप आईटी स्पेस में अच्छा परफॉर्म कर रहे, जैसे कि कोफोर्ज ठीक ठाक परफॉर्मेंस यहाँ पे रही है। आईटी पर क्या व्यू बन रहा है सर? उतार चढ़ाव काफी देखा, लेकिन कुछ स्टॉक्स ठीक कर रहे हैं। सिलेक्टिव अप्रोच अभी भी अपनानी चाहिए या फिर ओवरऑल आईटी पर आपका व्यू अब थोड़ा पॉजिटिव हो रहा है? देखिए, सिंस आपने आईटी पे सवाल पूछ लिया, सबसे पहले मैं विप्रो का चार्ट रखूंगा आपके स्क्रीन पर। और देखिए, मैं एक चीज़ ये हमेशा लोगों को बोलता हूँ, ब्लाइंडली कुछ भी एडीआर ऊपर है 17% तो आज विप्रो आप खरीद लीजिए, ये अप्रोच नहीं होनी चाहिए। वो यही मैंने सुबह आज सबसे पहले शो में, इनफैक्ट मैंने आज शुरुआत ही इससे की थी, ये बोलकर कि इसको अवॉइड करिएगा थोड़ा सा, क्योंकि ये इसलिए मैंने कहा था क्योंकि कई लोग मुझे सुबह से मैसेज भेज रहे थे, विप्रो 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 आज का हीरो होगा, आज का हीरो होगा। निकल गया हीरो पूरा, 1.7% ऊपर रह गया। ठीक है, देखिए श्रेया, मेरा व्यू क्या रहा है आईटी पर। लार्ज कैप में हर रैली में अपनी पोजीशन हल्की करें, हर रैली में अपनी फंसी हुई पोजीशन से बाहर रहो और वेट करें कि जब ये रैली एक आपको मैच्योर होते हुए दिखे तो इवन शॉर्ट ट्रेड भी लें। मिड कैप आईटी अलग है। हमने 3 स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए थे मिड कैप आईटी में। आप तीनों का 3 महीने का चार्ट दिखेगा, कोफोर्ज, ओएफएसएस और टाटा टेक। ये नंबर्स के बेसिस पर इन 3 स्टॉक्स को हमने आइडेंटिफाई किया था और इस पूरी आईटी स्पेस में देखिए इन 3 स्टॉक्स ने कितने ज़बरदस्त मूव्स दिए हैं आपको। अब ज़रूरी नहीं है कि आपको हर सेक्टर कॉल सही पकड़नी है। कई बार ऐसा होगा कि आप एक ख़राब सेक्टर में भी अच्छे स्टॉक्स पिक कर पाएंगे। इनफैक्ट मैं एक चीज़ आपको बताऊं, सबसे ज़्यादा पैसा वहाँ बनता है जहाँ पर एक सेक्टर के अगेंस्ट कोई स्टॉक चले, क्योंकि वहाँ पर एक मार्केट को एक एडेड मोमेंटम मिलता है, क्योंकि जिनके सेक्टोरल फंड्स हैं उनको फिर अपनी पोजीशन ज़्यादा करनी होती है ऐसे स्टॉक्स में जो आउट परफॉर्म कर रहे होते हैं। और इसी वजह से आप देखेंगे कि ये कुछ स्टॉक्स हैं जो आउट परफॉर्म कर रहे हैं। और मेरा व्यू यही है कि आप ऐसे ही स्टॉक्स में रहें जो नंबर्स लेकर आ रहे हैं, जो नंबर्स डिलीवर कर रहे हैं और मार्केट उनको रिवॉर्ड कर रहा है। मतलब छोटी बात नहीं है, 45% के मूव ओएफएसएस जैसे स्टॉक में आए 3 महीने में। एफएनओ का स्टॉक है ये। टाटा टेक, उस दिन हमने बुल बेयर भी किया था, आपको याद होगा, और हमने बुलिश साइड पर वोट दिया था टाटा टेक पर भी। तो आई थिंक ये मेरा व्यू रहेगा आईटी पर। चलिए अब आते हैं